हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक का अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा था। जंगकुक बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि तायोंग ने भी लीसा की तरह उस पर चीट किया है, इसलिए जंगकुक कुछ भी गुस्से में किसी को भी बोले जा रहा था। जंगकुक गुस्से में आर्यन से कहता है, मैंने आप लोगों पर ट्रस्ट किया, आप लोगों को अपने माँ बाप जैसा समझा और तायोंग को इतनी रिस्पेक्ट और लव दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। ये कहा कि आपका बेटा बिल्कुल इनोसेंट है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अब ये बच्चा किसका है, मैं क्या समझूं अंकल, बोलिए मुझे। जंगकुक की यह बात सुनकर आर्यन बड़े ही कामली उससे कहता है, जंगकुक प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा तायम कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी तेई पर पूरा भरोसा है। आर्यन की यह बात सुनकर जंगकुक गुस्से में आर्यन से कहता है, ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाइए अपने बेटे से ही पूछ लीजिए, क्यों इन सारे सवालों का जवाब उसके पास नहीं है। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर हर पल बस टूट रहा था। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह वही इंसान है जिससे कुछ देर पहले तायोंग इतना ज़्यादा प्यार करता था। आर्यन तायोंग के पास आकर अपना हैंड तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, बियर बोलो मुझे ये सब क्या चल रहा है और जंगकुक क्या कह रहा है। मुझे पता है मेरे बियर ने कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया है, तुम जो भी बोलोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बोलो बियर, मेरा तेते कभी भी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता और ना ही कभी भी मेरा सर नीचे होने दे सकता है। आर्यन की ऐसी बातें सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो अपने अप्पा को कैसे बता दे कि उसने अपने पार्टी की रात किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, और ये और कोई नहीं बल्कि जंगकुक है। तायोंग में जंगकुक की इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी कि वो इस बच्चे के बारे में किसी को भी बता सके। तायोंग से कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से जिन तायोंग के पास आता है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कर कहता है, तुम्हारे अप्पा क्या कह रहे हैं, उसका जवाब दो। ये बच्चा जंगकुक का ही है, हम सबको पता है, अगर नहीं है तो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम सब लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारे साथ है, बस एक बार कह दो कि आखिरकार हुआ क्या था। जिनकी यह बात सुनकर जंगकुक तांग के पास आता है और अपनी गुस्से भरी आंखों से तांग की तरफ देखकर कहता है, अब ये क्या बोलेगा, इसका सारा भांडा फूट जो गया है, एक इनोसेंट फेस के पीछे एक चीटर छुपा हुआ होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जंगकुक के मुंह से चीटर वाली बात सुनकर तांग का दिल में ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिल में खंजर मार रहा हो। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरी एक बात तो सुन लो। ये बच्चा तायोंग की बात कंप्लीट होने से पहले ही जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जाना चाहूँगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत धोखे देखे हैं और शायद ये मेरे लाइफ का आखिरी धोखा है, क्योंकि इसके बाद मैं कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊँगा। जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मैं तुम्हारा फेस कभी भी देखना नहीं चाहूँगा मिस्टर किम तायोंग। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग जंगकुक के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, और आज वो इंसान तायोंग की इस कंडीशन में ऐसी बातें कर रहा है। तायोंग जंगकुक का हैंड इमीडिएटली होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो,
तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बच्चा किसका है और क्या हुआ था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से अपना हैंड पीछे लेता है, जिसकी वजह से तायंग को एक ज़ोर का झटका लगता है। तायंग नीचे गिरने ही वाला था कि तभी आर्यन उसे होल्ड कर देता है। जंगकुक को भी तायंग को देखकर इससे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक को अभी गुस्से में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। तायंग को होल्ड कर कर आर्यन जंगकुक की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखकर चिल्लाते हुए कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ। क्या तुम्हें पता नहीं है तायंग की कैसी हालत है? आर्यन की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, आई नो, पर मुझे ये नहीं पता कि तायंग की ये हालत किसने की है। अगर वो इंसान अभी मेरे सामने आ जाए तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा उसकी जान लेने से पहले। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायंग चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, चुप, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। जंगकुक को तायंग को उस इंसान के लिए फ़िक्रमंद होता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है। जंगकुक का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक सैडली चकल कर तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, अब वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तायंग। उसने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे लिए जब मैं आज तक नहीं कर सका? बोलो, मुझे धोखा देने का क्या मतलब हुआ तायंग? अगर तुम मुझे एक बार भी बता देते तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं देता? मैंने तुम्हारी हर वक्त रिस्पेक्ट की है और हर वक्त तुम्हें समझने की कोशिश की है। शायद तुम्हें मुझे कभी समझ नहीं पाए। जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग रोते हुए जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, प्लीज़ मेरी बात एक बार के लिए सुन लो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायंग से कहता है, हाँ, गलतफहमी तो हुई थी मुझे तुम्हें अच्छा समझने की, लेकिन अब सब क्लियर है मिस्टर किम तायंग। मैं और एक छोटे इंसान के साथ अपनी लाइफ का और एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं जल्द से जल्द तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक किम मैंशन से जाने लगता है, लेकिन तायंग चिल्लाते हुए जंगकुक के पीछे भागते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। लेकिन जंगकुक अपने टूटे दिल के साथ किम मैंशन से बाहर निकल जाता है। तायंग भागने की वजह से फ्लोर पर गिर जाता है और जंगकुक की तरफ अगेन चिल्लाते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारे पर कभी चीट नहीं किया। लेकिन जंगकुक तायंग की बात सुनने से पहले ही किम मैंशन के बाहर चला जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जिन भागते हुए तायंग के पास आता है और तायंग के आर्म होल्ड कर कर उसे फ्लोर पर बिठाता है। तायंग जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा प्लीज़ जंगकुक से कहो कि ये बच्चा उसका है। मैंने उसके ऊपर कभी चीट नहीं किया और ना ही उसे कभी झूठ बोला। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ अम्मा। प्लीज़ अम्मा, मेरी कुकी को एक बार के लिए रोक लो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन तायंग के पास आता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी, अगर ये बच्चा जंगकुक का है तो तुमने उससे कहा क्यों नहीं? मुझे पता है कि मेरा तेते कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई तो तुम्हें एक बार जंगकुक से बात करनी चाहिए थी। वो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहा था। अगर ये बच्चा जंगकुक का है तो तुमने उससे कहा क्यों नहीं? आर्यन की ऐसी बातें सुनकर तायंग फ्लोर की तरफ देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से जिन और आर्यन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन तायंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कर कहता है, ते, हम तुम्हारे अम्मा अप्पा हैं। अगर हमसे ये बात छुपाओगे तो पता नहीं क्या होगा। तो प्लीज़ हम दोनों पर ट्रस्ट करो
और बता दो कि आखिरकार हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में। और ये बच्चा, अगर जंगकुक ने तुम्हें कभी टच नहीं किया तो ये बच्चा कुछ बोलो तायोंग, अगर तुम्हारा जॉब नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे। से समथिंग। जिन की ये बात सुनकर तायोंग फ्लोर की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी अम्मा, मैंने आप दोनों का भरोसा तोड़ा है। जिन तायोंग की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड कर कर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग, क्या इसका मतलब तुमने सच में। और ये बच्चा, जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हैंड एज अ नो में शेक कर कर जिनसे कहता है, नहीं अम्मा, ये बच्चा जंगकुक का ही है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तायोंग की ये बात सुनकर आरएम भी फ्लोर पर बैठ जाता है और तायोंग का हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, ते हमें पता है ये बच्चा जंगकुक का है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमें सब कुछ साफ साफ बताओ ताकि हम इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकें। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग फ्लोर की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर आरएम तायोंग का हैंड और भी ज़्यादा टाइट होल्ड कर कहता है, तायोंग कोई बात नहीं, अगर तुम चुप रहोगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल होगा कि वो जंगकुक तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल कर चला गया, तो प्लीज़ गॉड से कुछ कहो। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग नीचे हट कर जिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, आपको मेरे पार्टी की रात याद है जब मैं पूरी रात घर पर नहीं आया था। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जिन और आरएम दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन अपना हेड नोट कर कर तायोंग से कहता है, हाँ हमें याद है, लेकिन उस रात का इस सब से क्या कनेक्शन। तायोंग अपनी गिल्टी ट्यून में आरएम की तरफ देखकर कहता है, हाँ इन सारी बातों का उसी से कनेक्शन है। दरअसल उस रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था। तायोंग की ये बात सुनकर जिन तायोंग को डांटते हुए कहता है, क्या तुमने शराब पी थी? मैंने तुमसे कहा था कि शराब की एक बूंद को हाथ मत लगाना, और मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना फिक्र करता हूँ। जिनको तायोंग पर चिल्लाता हुआ देखकर आरएम तायोंग के शोल्डर पर अपना हैंड रख कर कहता है, जीनी अभी के लिए शांत हो जाओ और तायोंग को बात कहने दो। जिन अपना हेड नोट कर कर तायोंग से कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तायोंग अपना हेड नोट कर कर कहता है, उस बार में जंगकुक भी उस रात आया था। जंगकुक की बात सुनकर जिन और आर्यन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। आर्यन घबराते हुए तायोंग से कहता है, हाँ आगे क्या हुआ था। तायोंग अपना हेड नोट कर कर जिन की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखकर कहता है, मेरे बर्थडे नाइट के दिन मैंने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। तायोंग की ये बात सुनकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आर्यन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिन तायोंग के ऊपर हैंड उठाने ही वाला था कि तभी वो अपने आप को रोक लेता है और चिल्लाते हुए तायोंग से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग तायोंग, क्या तुमने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? छी तायोंग, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हैंड जोड़ लेता है और जिन से कहता है, आई एम सो सॉरी अम्मा, मुझे भी ये नहीं पता कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। मैं अभी तक इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन आर्यन अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानता था। आर्यन तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, तेई आगे बताओ, आगे क्या हुआ था। तायोंग अपनी पेनफुल आइज़ के साथ आर्यन की तरफ देखकर आर्यन से कहता है, वो वन नाइट स्टैंड जंगकुक के साथ हुआ था। जंगकुक का नाम सुनकर जिन और आर्यन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर एक एक कर तायोंग उन सबको हर एक बात एक्सप्लेन करने लगता है कि उन दोनों के बीच में आखिरकार हुआ था क्या। तायोंग सारी बात कंप्लीट कर
अपनी बेली टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैंने कभी भी जंगकुक को धोखा नहीं दिया। ये जंगकुक का ही बेबी है और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। मेरा बेबी नाजायज़ नहीं है, बल्कि ये मेरे और जंगकुक की प्यार की निशानी है। आप मुझ पर बिलीव कीजिए, मैंने कभी जंगकुक को धोखा नहीं दिया। तायोंग की ये बात सुनकर आर्यन तायोंग को टाइटली हक कर कर कहता है, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने हमें सब कुछ सच बता दिया। अब मैं ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। आर्यन जिन की तरफ देखकर कहता है, जीनी तुम तायांग को उसके रूम में लेकर जाओ, मुझे मिस्टर जियोन से कुछ बात करनी है। आर्यन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायांग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने रूम में लेकर जाने लगता है। तायांग के जाने के बाद आर्यन अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालकर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन से बात करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। जंगकुक एक बच्चे की तरह रोने लगता है और बार बार अपना हैंड स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहता है, वाई तायोंग वाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मज़ा आया तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खेलकर? अगर तुम्हें पहले से ही कोई और पसंद था तो क्या तुम मुझे कह नहीं सकते थे? क्या मैंने कोई ज़बरदस्ती की थी तुम्हें अपने साथ रखने के लिए? मैंने अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी बात तुम पर ट्रस्ट कर कर शेयर की, यहाँ तक अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में भी। लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और अब जो वो तुम्हारे पेट में बच्चा है उसे देखकर मैं क्या समझूं कि तुमने किसी के साथ छी तायंग छी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले लिसा ने मेरे पर चीट किया और अब तुम सब लोग एक जैसे हो जो बस मुझे तकलीफ़ और धोखा देने के लिए आते हो। लिसा ने मेरे साथ पहले वैसे किया तो मुझे प्यार पर से भरोसा उठ गया, लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए मुझे प्यार पर धीरे धीरे कर कर फिर से बिलीव आने लगा कि नहीं, क्या तुम शायद सच में मुझे समझते हो, सच में मुझसे प्यार करते हो। लेकिन तुम भी वैसे ही निकले, तुमने ही वैसा किया जो लिसा ने मेरे साथ किया। आई हेट यू तायंग, आई हेट यू। और मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूँगा और ना ही तुम्हारे उस बच्चे की। मैं नफ़रत करता हूँ तायंग, तुम्हारी वजह से अब मैं लाइफ में किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा। ये कहने के बाद जंगकुक पागलों की तरह ड्राइव करने लगता है। वो किसी भी ट्रैफिक रूल को देखता ही नहीं है, बस एक साइको की तरह अपनी गाड़ी चलाते हुए रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे लिए प्रे करोगे तो मेरे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए। तो दुआ में बहुत ताकत होती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।